हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी की टेस्ट सीरीज पार्ट 9 में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। भारतीय दंड संहिता की धारा 316 के अनुसार अल्पविराम जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह एतद्द्वारा मृत्यु कारित कर देता अल्पविराम, तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु को मृत्यु कारित करेगा अल्पविराम, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा अल्पविराम। और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा पूर्णविराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 270 के अनुसार अल्पविराम जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि अल्पविराम और जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि अल्पविराम जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य है अल्पविराम, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से अल्पविराम जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी अल्पविराम, या जुर्माने से अल्पविराम, या दोनों से अल्पविराम दंडित किया जाएगा पूर्णविराम। इस प्रकार अल्पविराम जो व्यक्ति धारा 269 के तहत अपराध करता है अल्पविराम, और जो अभियुक्त जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कार्य करता है अल्पविराम, वह इस प्रावधान के तहत दंडनीय है पूर्णविराम। धारा 270 को अक्सर चिकित्सा लापरवाही के मामलों
और खाद्य अपमिश्रण मामलों में लगाया जाता है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए अल्प विराम, एक डॉक्टर पर याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद 2 धाराओं के तहत आरोप लगाया गया था। अर्धविराम कि चिकित्सक ने उसकी पत्नी की आंत को लापरवाही से विक्षिप्त कर दिया था। अल्पविराम। जबकि उसका ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन किया गया था। न्यायालय ने अल्पविराम, हालांकि अल्पविराम डॉक्टर की ओर से लापरवाही की कमी का हवाला देते हुए अल्पविराम FIR को रद्द कर दिया। पूर्ण विराम। उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान इस प्रकार अपीलकर्ता पर एक कर्तव्य कायम करते हैं अल्पविराम कि वह विवाह ना करे, क्योंकि विवाह का प्रभाव उसके अपने रोग के संक्रमण को फैलाने से होगा। अल्पविराम। जो जाहिर तौर पर जीवन के लिए खतरनाक है। अल्पविराम। जिस महिला से वह अपराध करता है। पूर्ण विराम। कानूनी तौर पर पुलिस पर्याप्त आधार के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आपका किसी अपराध में शामिल होने का सबूत ना हो। पूर्ण विराम। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है अल्पविराम, तो आपको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा और आप एक जमानत याचिका डाल सकते हैं। पूर्ण विराम। कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि आपको किसी भी प्रकार हिरासत में लिए जाने की आवश्यकता है या जमानत पर रिहा किया जा सकता है। पूर्ण विराम। झूठी गिरफ्तारी के लिए आप भी नुकसान का दावा कर
सकते हैं पूर्णविराम स्टॉप।